हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग पावर। लर्निंग पावर में आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा। और सबसे पहले हम लोग बेसिक टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिन लोगों को बेसिक से नहीं पता उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग से सीखें ताकि आगे जा कर के अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले मैंने शुरुआत की है नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। और सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 आगे ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर जो है आपको नंबर सिस्टम में यूज़ होगा। उसके साथ साथ जब आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो वहाँ पे आपको नेचुरल नंबर को यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो वहाँ पे आपको नेचुरल नंबर जानना ज़रूरी होगा। उसके साथ साथ नेचुरल नंबर्स के सम भी आते हैं, उसको कैसे किस तरह से सॉल्व करते हैं उन सभी ट्रिक्स को भी आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे इसमें इंक्लूड होता है बेसिक में। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर में अगर देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 1 होता है, और होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 0 होता है। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी जो है आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें बोला जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर होंगे। लेकिन जब बोला जाएगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है जबकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आप सभी जानते हैं अगला हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, ये अगर यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर के आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर। उसके बाद आता है ऑड नंबर पे। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9, ये सारे नंबर्स जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे आएंगे वो सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो आपने देखा अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। उसके बाद हमारा अगला जो नंबर है वो अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक आता है इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं इसमें आपको दो तरह के होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होता है और दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, ये सब आप देखेंगे तो ये सब हमारा नेगेटिव इंटीजर है। और 0 का इधर 1 2 3 4 5 आगे जितने चले जाएंगे वो सब हमारा पॉजिटिव होगा, और इसके इधर जितने आगे इधर चलते जाएंगे वो सब हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर, उसमें भी नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया होगा। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो इसके यूजेस आएंगे आपको रीजनिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। रीजनिंग में जब आप ऑड वन आउट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सभी को यूज़ करना होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। आगे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, उसमें भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो वहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि वैसे नंबर जिनके माइनस लगा हुआ हो
है ना, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जिनमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि प्लस लगा हुआ है, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं और अगला हमारा है यहाँ पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर से आपको रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगा, और आगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम एचसीएफ में भी प्राइम नंबर हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा प्राइम नंबर। तो देखते हैं किस तरह से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। ये प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से शुरू होता है। ठीक है, 2, अब देखेंगे कि 2 इवन नंबर है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 प्राइम नंबर होता है। उससे पहले समझ ली कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो, मीन्स कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसको अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मीन्स कि ऐसा नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है ना। तो आपको अब ध्यान में रखना है आगे कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आ जाता है, या 2, 3, 4, 5 किसी नंबर के टेबल में आ जाता है, तो ऐसा नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होगा। एक चीज़ और कि इवन नंबर सिर्फ 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, है ना। तो हमेशा वही नंबर प्राइम नंबर होने के चांसेस हैं जो कि ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब है 2 जो है एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन रहता है, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो देखते हैं। 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर्स अगर देखा जाए तो हम लोग 2 से शुरुआत करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, उसके बाद 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये देखेंगे तो ये सारे प्राइम नंबर से अगर देखेंगे तो प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है वो 25 होती है। अगर इसको काउंट करेंगे 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल 1 to 100 के बीच में कितने 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है जहाँ पे कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अब यहाँ पे एवरेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, या फिर सम पूछा जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। 30 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सम निकालिए ऐड करके। ठीक है, तो वो भी पूछा जा सकता है। 1 to 50 अगर देखेंगे तो 1 to 50 प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनकी संख्या है 15। ऐसे ही आगे भी नंबर्स हम लोग देख सकते हैं जिसके प्राइम नंबर कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि 2 जो है वही एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और
प्राइम नंबर भी है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर इवन नंबर नहीं होता। तो आगे आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके प्राइम नंबर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 7 और 9 ये 4 डिजिट अगर होते हैं ऑन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे अगर ये 4 डिजिट है 1, 3, 7, 9 तो पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कह सकते कि हमेशा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अगर 21 की बात करें, 33 की बात करें, 27 की बात करें या फिर 49 की बात करें, इन सभी के यूनिट प्लेस पे 1, 3, 7, 9 है, बट ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। मीन्स की पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 7, 9 हो उसी के प्राइम नंबर होने के चांसेस है। अब आप देखेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखिए 1, 3, 7, 9, फिर 3, 9, 1, 7, 1, 7, 9, 3, 9, 3, 1, 7, 1, 9, 3, 7, 3। मीन्स कि सारे नंबर्स जो 1 to 100 में मैंने लिखे हैं वो सारे नंबर जो हैं उसके यूनिट प्लेस पे यही 4 डिजिट आ रहा है। मीन्स कि आगे भी अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो पॉसिबिलिटी के लिए 1, 3, 7, 9 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। ठीक है, 5 कभी नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट 5 जो है यही प्राइम नंबर है। उसके बाद आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मीन्स कि 1 और अपने आप से डिवाइड होने वाला नंबर ही प्राइम नंबर कहलाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स जो है बहुत इजी है और आपको हेल्प करता है एलसीएम एचसीएफ में। जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे मैं आपको को प्राइम नंबर बताऊंगा कि किस तरह से नंबर्स जो होते हैं को प्राइम होते हैं, तो उसको एलसीएम एचसीएफ में कैसे यूज़ किया जाता है। आगे भी इसका यूज़ होगा, तो देखते हैं को प्राइम नंबर। देखिए, को प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर या ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, नंबर कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और उसमें एक प्राइम होगा, क्योंकि बिना प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर 1 आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3, 5 या फिर 7, 9 या फिर 9, 13 या और कोई, तो इसमें आप देखेंगे कि 9 जो मैंने लिया है ये प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका HCF 1 आएगा। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि को प्राइम लगा हुआ है इसका मतलब है कि दोनों प्राइम होना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जो हैं वो बिना उसके भी हो सकते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5 यानी कि कोई भी नंबर जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि मैं 7 और 9 का HCF आपको दिखा रहा हूँ। से 7 है और 9 है, मैं HCF निकालूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा HCF जो है 1 आ गया है। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जैसे 4, 5 ले लिया चाहे, क्योंकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे 4, 5 है। आप देखेंगे कि एक जो है प्राइम नंबर है और दूसरा जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आगे बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे 4 और 5 है, 1 जा लिया, यहाँ भी HCF आ रहा है हमारा 1, देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर, दो नंबर
जिसका HCF 1 आता है वो कोप्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है ट्विन प्राइम नंबर। आते इसी में ट्विन प्राइम देखते हैं। देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन मीन्स कि जुड़वा, प्राइम, जुड़वा प्राइम कहने का मतलब है कि जुड़वा मीन्स कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैं इसमें आएगा कि नंबर प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस एज 2, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता है वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे कि 3 5 7 9, सॉरी 7 नहीं होगा, 5 7, क्योंकि 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 17 19, तो ये ऐसे नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में से तो इसका डिफरेंस जो है वो 2 आता है। 13 - 11 अगर करेंगे 2 आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। मीन्स कि दोनों नंबर प्राइम है और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सभी ट्विन प्राइम नंबर है। तो कभी कभी आपको आ सकता है ये रीजनिंग में ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन या और कोई टॉपिक होगा जहाँ पे इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा कि बाकी के नंबर्स जो हैं वो को प्राइम नंबर है लेकिन एक जो है इसमें से ट्विन प्राइम नंबर है। तो इस तरह से रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में तो है ही, ठीक है, मैथ्स में तो करना ही है, आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। अब आगे आते हैं और हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर का ऑपोजिट है। प्राइम नंबर का ऑपोजिट से आप समझ गए होंगे, बट अगर डेफिनेशन देखा जाए तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। आप उसमें देखेंगे तो हमने प्राइम नंबर में किया था, उसमें 2 ही फैक्टर थे, 1 और नंबर इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे बोला गया मोर देन 2 फैक्टर्स या 2 फैक्टर से अधिक हो। जैसे कोई भी नंबर लीजिए आप, 4 लीजिए, 9 लीजिए, 15, 21, इन सब का अगर देखेंगे तो फैक्टर ऑफ 4 अगर देखा जाए तो 1 2 और 4, ठीक है, मीन्स कि 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद 9 का अगर देखेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा, इसीलिए ये नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, वैसे ही 15 है 1 से 5 से 15 से, ठीक है, वैसे ही 21 1 से 3 से 7 से 21 से, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, चाहे ये हो, चाहे 9 हो, चाहे 15 हो, चाहे 21 हो, या आगे भी जब आप देखेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर्स वाले नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इन सब के यूजेस आगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। उन सभी यूजेस को आगे जैसे जैसे टॉपिक्स डिस्कस करते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको यूजेस बताते चलूँगा। तो आज के सेशन में इतने ही। अगले सेशन में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, जो कि आपके क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके लंबे लंबे कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है उसको जानने में हेल्प करेगा। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।